फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट अर्चना और आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं कुछ ऐसे प्लांट जो कि गर्मियों के सीज़न में बहुत आसानी से हैंगिंग बास्केट में ग्रो किए जा सकते हैं और एक बार अगर गार्डन में शामिल कर लिया तो सालों साल हमारे गार्डन में ये बने रहते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं ले चलती हूँ अपने बालकनी में और सबसे पहला प्लांट है बोलिवियन जू का। ये काफ़ी हार्डी प्लांट होता है और लो मेंटेनेंस प्लांट होता है। अगर 3-4 दिन इस प्लांट को पानी नहीं देते हैं तो भी ये प्लांट डेड नहीं होता है, ये सर्वाइव करता रहता है। और इस प्लांट को प्रोपगेट करना बहुत आसान होता है। छोटी सी कटिंग के थ्रू ये प्लांट ईजिली ग्रो हो जाता है और कुछ ही समय में ये पूरे गमले को कवर कर लेता है। तो मैं एक छोटी सी कटिंग लेकर आई थी और 2-3 साल पहले की बात है ये, और इस तरीके से गमले में लगा दिया था और उसी से ये प्लांट इतने अधिक संख्या में हो गया था कि मुझे गमलों में से उखाड़ कर इसे फेंकना पड़ रहा था। पिछले साल की बात है कि मैंने ढेर सारे गमलों की रिपोर्टिंग की थी और उसमें से ढेर सारे ये प्लांट निकाले थे और निकाल कर छत पर ऐसे ही फेंक दिए थे। लेकिन मानिए फ्रेंड्स, ये महीनों तक वैसे ही सर्वाइव करते रहा बिना पानी के, छत पे वैसे ही पड़ा रहा और वो प्लांट डेड नहीं हो रहा था। तो ये प्लांट बहुत हार्डी होता है, इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं। आप देख सकते हैं ये समी के प्लांट में भी इसकी कटिंग गिर गई थी और ये ग्रो हो गया है। तो मैं इसे अभी नहीं हटा रही हूँ क्योंकि गर्मियों के सीज़न में ये मल्चिंग का काम करता है, सॉइल की नमी को बरकरार रखता है, वेपोरेट नहीं होने देता है। और नेक्स्ट प्लांट है ये ट्रायंगल हार्ट का। ये बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है और बहुत ही हार्डी प्लांट होता है। विंटर के टाइम में ये डोरमेंसी में चला जाता है, लेकिन जैसे ही गर्मियाँ स्टार्ट होती हैं ये प्लांट फिर से ग्रो करने लगता है और छोटी सी कटिंग के थ्रू इजीली ग्रो हो जाता है। तो इस तरीके से कटिंग को लेकर इसके नीचे की 2-3 लीव्स को हटा दीजिए और सॉइल में दबा दीजिए तो ये इजीली ग्रो कर जाता है। इसकी स्ट्रिंग्स लंबी लंबी होती है तो अक्सर वो टूटकर मेरे गमलों में गिर जाती है और फिर वो ग्रो हो जाती है और नए नए पौधे बन जाते हैं इसके। तो अगला प्लांट है ये वंडरिंग जू की। तो ये प्लांट भी काफ़ी हार्डी होता है और बहुत आसानी से ये प्रोपोगेट होता है और इसकी भी 2 वैरायटी मेरे पास है। ये देख सकते हैं ग्रीन वाला है और एक पर्पल कलर की लिप्स है। तो दोनों ही वैरायटी अगर तेज़ धूप में रखे तो ये पर्पल कलर का लुक देता है, लेकिन शेड में रखने पे इसकी पत्तियों में नीचे की तरफ से पर्पल कलर और ऊपर से ग्रीन कलर दिखने लगता है। तो ये प्लांट भी कटिंग के थ्रू इजीली ग्रो हो जाता है और जितने सारे प्लांट मैं दिखा रही हूँ सारे में अगर 2-4 दिन पानी देना भूल जाते हैं तो भी ये डेड नहीं होते हैं। ये सारे प्लांट बहुत ही हार्डी होते हैं। तो अगला प्लांट है स्वीट पोटैटो वाइन की। ये प्लांट भी बहुत हार्डी होता है। आप देख सकते हैं ये हैंगिंग बास्केट में ये कितना खूबसूरत लग रहा है। ये भी 2 कलर में आता है फ्रेंड्स, एक ग्रीन कलर और एक पर्पल कलर की लिप्स होती हैं इसकी। तो ग्रीन कलर वाला तो मेरे पास नहीं है, मैं नर्सरी वाले को बोली हूँ लाने के लिए, अगर वो ला कर देता है तो मैं ज़रूर लगाऊंगी। और इसे कटिंग के थ्रू आराम से ग्रो किया जा सकता है। इसकी कटिंग लेकर मैंने यहाँ लगा दी थी तो ये यहाँ भी ग्रो कर गया है। इसे लगाने के लिए सबसे आसान तरीका है कि एक छोटी सी कटिंग लीजिए और इसे पानी में कुछ दिनों के लिए डिप कर दीजिए तो जल्दी ही इसमें से रूट निकल आते हैं, फिर आप इसे कहीं भी लगा सकते हैं। तो काफ़ी खूबसूरत प्लांट है ये। तो नेक्स्ट प्लांट है स्ट्रिंग ऑफ बनाना का। ये प्लांट भी काफ़ी हार्डी प्लांट होता है। इस प्लांट की स्ट्रिंग्स देखिए कितनी लंबी लंबी है और ये हैंगिंग बास्केट में काफ़ी खूबसूरत लगता है। और इस प्लांट में भी अगर पानी 1-2 दिन नहीं देते हैं तो भी इस प्लांट को कुछ नहीं होता है, ये बहुत इजीली सर्वाइव करता रहता है। ये प्लांट भी कटिंग के थ्रू इजीली प्रोपोगेट होता है। तो अगला प्लांट है ये पर्पल हार्ट का। तो ये प्लांट भी काफ़ी हार्डी प्लांट होता है। इसे भी हैंगिंग बास्केट में लगाने पे ये काफ़ी खूबसूरत लगता है। इसमें छोटे छोटे हार्ट के शेप के फ्लावर आते हैं और कटिंग के थ्रू ये इजीली ग्रो हो जाता है। तो ये प्लांट भी बहुत खूबसूरत लुक देता है हमारे गार्डन में। अगला प्लांट है टर्टल वाइन का प्लांट। ये प्लांट भी बहुत हार्डी होता है। विंटर में ये डोरमेंसी में चला जाता है। विंटर के बाद मैंने इसे रिपोर्ट नहीं किया है, वैसे ही छोड़ दिया था, तो इतनी अच्छी इसकी ग्रोथ नहीं हो रही है। लेकिन विंटर के बाद एक बार इसे रिपोर्ट कर दिया जाए और गोबर वाली खाद दे देने से ये प्लांट बहुत अच्छे से चलता है।
नेक्स्ट प्लांट है ये स्ट्रिंग ऑफ रूबीज़ का। ये प्लांट भी बहुत हार्डी प्लांट होता है और विंटर के टाइम में इस पे छोटे छोटे से पीले कलर के फ्लावर आते हैं, काफ़ी खूबसूरत है। ये प्लांट भी कटिंग के थ्रू ग्रो होता है। तो जितने प्लांट मैं दिखा रही हूँ सारे के सारे कटिंग के थ्रू ग्रो होते हैं और काफ़ी हार्डी होते हैं। इसमें पानी अगर 2-1 दिन देना भूल जाते हैं तो भी ये ग्रो करते रहते हैं। नेक्स्ट प्लांट है बेबी टियर का। तो ये प्लांट भी बहुत खूबसूरत लुक देता है। हमारे गार्डन में ग्रीन कलर की छोटी छोटी लिप्स होती है इसकी और काफ़ी खूबसूरत लगता है। ये प्लांट भी कटिंग के थ्रू प्रोपोगेट होता है और इसकी छोटी सी कटिंग मैंने इस बोतल में लगा दी थी, तो आप देख सकते हैं कितनी अच्छे से ग्रो कर रहा है। ये प्लांट बहुत हार्डी होता है और जैसे ही सर्दियाँ ख़त्म होती है तो फरवरी मंथ में इसकी सॉइल में गोबर वाली खाद या सूखी हुई चाय की पत्ती दे देते हैं, तो ये पूरे साल काफ़ी हेल्दी और हरा भरा बना रहता है। और नेक्स्ट प्लांट है ये जेड का प्लांट। ये भी हैंगिंग बास्केट के लिए बहुत अच्छा प्लांट है और सक्लेंट फैमिली का होने की वजह से इसमें पानी की रिक्वायरमेंट बहुत कम होती है और ये भी बहुत हार्डी प्लांट होता है। नेक्स्ट प्लांट है कैलिको प्लांट। ये प्लांट आमतौर पे हेज के रूप में क्यारियों में किनारे पे लगाया जाता है, लेकिन हैंगिंग बास्केट में ये भी बहुत खूबसूरत लगता है और बहुत सुंदर प्लांट है। विंटर के टाइम में ये डोरमेंसी में चला जाता है और इसकी पत्तियां रेडिश कलर की हो जाती हैं। नेक्स्ट प्लांट है ये लालसा का प्लांट। इसे लाल बादशाह के नाम से भी जाना जाता है। आप देख सकते हैं इस छोटे से बोतल में भी लगा हुआ है। ये इसकी कटिंग की हुई है मैंने इसकी कटिंग 1 दिन पहले हैंगिंग बास्केट ही लगाई है, तो अब ग्रो कर रहा है। ये भी सेट में रखा है। ग्रो करने के बाद मैं इसे हैंग करने वाली हूँ। तो नेक्स्ट प्लांट है स्पाइडर प्लांट की। इसकी वीडियो भी हाल फिलहाल में मैंने आपके साथ शेयर की है। आई बटन पे लिंक दे रही हूँ, आप वहाँ से देख सकते हैं। इसे खरीद कर लाया था नर्सरी से, और जबकि मेरे पास पहले से दूसरी वैरायटी इसकी थी। तो दिखाती हूँ उस वाले प्लांट को। तो देखिए ये वाला स्पाइडर प्लांट मेरे पास था और ये प्लांट हैंगिंग बास्केट में काफ़ी खूबसूरत लगता है। इसके स्टॉक्स निकलते हैं और उन स्टॉक पे इस तरीके के पॉप्स निकलते हैं। बेबी प्लांट है, इसके पॉप्स को कट करके अगर सॉइल में दबा दिया जाए या पानी में रख दिया जाए तो रूट निकल आते हैं और इजीली न्यू प्लांट बन जाते हैं। हैंगिंग बास्केट में लगने वाला हमारा अगला प्लांट है ये रियो का प्लांट। इसे बोट लिली के नाम से भी जाना जाता है और ये काफ़ी खूबसूरत प्लांट होता है। इसकी 2 वैरायटी होती है और दोनों ही वैरायटी मेरे पास है। ये प्लांट भी कटिंग के थ्रू और रूट डिवीजन के थ्रू प्रोपोगेट होता है और कुछ ही समय में ये पूरे पॉट को कवर कर लेता है। आप देख सकते हैं मैंने इस प्लांट को ये ऑयल के डब्बे में लगाया हुआ है और इस डब्बे को पेंट करने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये प्लांट पूरी तरीके से डब्बे को कवर कर लिया है। इसकी दूसरी वैरायटी ये वाली है, ये वेरीगेटेड वैरायटी है और ये काफ़ी खूबसूरत लगती है। तो हैंगिंग बास्केट में ये दोनों प्लांट बहुत इजीली चल जाते हैं। पानी की रिक्वायरमेंट कम होती है इनकी क्योंकि ये प्लांट भी सक्लेंट फैमिली से बिलोंग करते हैं। और इस प्लांट को फर्टिलाइज़र के रूप में साल में एक बार गोबर वाली खाद दे देते हैं तो ये प्लांट काफ़ी हैप्पी बना रहता है। नेक्स्ट प्लांट है अजवाइन का प्लांट। इसे भी हैंगिंग बास्केट में लगाया जा सकता है और ये काफ़ी खूबसूरत लगता है। इस हैंगिंग बास्केट में देखिए जो हमारे किचन में अजवाइन यूज करते हैं उसके सीड गिर गए थे तो वो भी ग्रो कर गया है। तो दोनों ही प्लांट के गुण एक ही हैं। अगर एसिडिटी या बदहजमी हो रही है तो इसकी लिप्स को अच्छे से पानी से धो के खा लें तो बहुत रिलीफ मिलता है। और इसकी कटिंग देखिए मैंने इस गमले में लगा दी थी तो यहाँ पे ये ग्रो हो गया है। तो कटिंग के थ्रू ये आराम से ग्रो हो जाता है। नेक्स्ट प्लांट है सिल्वर स्क्विल का। ये काफ़ी हार्डी प्लांट होता है और सक्लेंट प्रजाति का है। इसमें पानी की रिक्वायरमेंट बहुत कम होती है और इसका प्रोपोगेशन रूट डिवीज़न के थ्रू होता है और इसमें भी फ्लावर छोटे छोटे से फ्लावर खिलते हैं। फरवरी के लगभग में इसमें फ्लावरिंग हुई थी। बहुत छोटे छोटे से फ्लावर आते हैं लेकिन ये प्लांट काफ़ी खूबसूरत लगता है। इसकी लिप्स बहुत सुंदर लगती है और ये प्लांट भी हैंगिंग बास्केट में इजीली ग्रो हो जाता है। अगला प्लांट है मनी प्लांट का। तो मनी प्लांट को अभी तो मैंने बास्केट में नहीं लगाया है लेकिन ये प्लांट भी बास्केट में ग्रो करता है। मैंने बोतल में लगाया हुआ और यहाँ देख सकते हैं यहाँ मैंने अपने बेटे के साइकिल में जो आगे बास्केट लगी होती है वेस्ट पड़ी हुई थी तो मैंने उसमें भी इसे लगा दिया है तो अच्छे से ग्रो कर रहा है। आप देख सकते हैं एक छोटे से बोतल में भी ये इजीली कितनी खूबसूरत तरीके से ग्रो कर रहा है। तो इस छोटे से बोतल में मैंने बस एक छोटी सी कटिंग इसमें लगा दी थी और ये ग्रो कर गया था।
हैंगिंग बास्केट में लगने वाले नेक्स्ट प्लांट फ्लावरिंग प्लांट है और वो है पर्सलिन और 9 o'clock। ये दोनों ही प्लांट हैंगिंग बास्केट में बहुत आसानी से ग्रो करते हैं। बहुत ही इजीली ये दोनों ही प्लांट छोटे से छोटे पॉट में ग्रो कर लेते हैं। सर्दियों के टाइम में ये डोरमेंसी में चला जाता है, लेकिन जैसे ही गर्मी आती है तो ये फिर से फ्लावरिंग के मूड में आ जाता है और फ्लावर देने लगता है। सॉइल फिल करते समय इसमें गोबर वाली खाद डाल देते हैं तो ये पूरे सीजन फ्लावर देते रहता है। और सिर्फ इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र की आवश्यकता होती है। पानी के साथ होममेड कोई भी लिक्विड फर्टिलाइज़र देते रहें तो ये बहुत अच्छे से ग्रो करता है। कटिंग के थ्रू बहुत ईजिली ग्रो होता है पर्सलिन और 9 o'clock दोनों ही। बस करना कुछ नहीं है, छोटी सी कटिंग लीजिए और नीचे की लिप्स को हटाकर सॉइल में दबा दीजिए तो ये बहुत इजीली ग्रो हो जाता है। और 20 नंबर का नेक्स्ट प्लांट है मेरा ये कैलेंजो का प्लांट। ये भी एक फ्लावरिंग प्लांट है और हैंगिंग बास्केट में बहुत अच्छे से ग्रो करता है। सर्दियों में इसमें भी फ्लावर खिलते हैं और बहुत खूबसूरत लगता है हैंगिंग बास्केट में भी। इसके लिप्स बहुत खूबसूरत होते हैं, चमकीले वैक्सी दिखते हैं। तो गर्मियों के सीजन में इस लिप्स एक ग्रीन लुक देता है हमारे गार्डन में और सर्दियों में इसमें फ्लावर आते हैं। तो ये लेकिन स्नैक्स के पैकेट में लगाया है, लेकिन जल्दी ही इसे मैं शिफ्ट करने वाली हूँ बास्केट में। तो हैंगिंग बास्केट में लगने वाला बहुत अच्छा प्लांट है और एक बार लगा लिया तो सालों साल बना रहता है। तो आज मैंने जितने भी प्लांट्स आपके साथ शेयर किए हैं सारे के सारे प्लांट्स एक बार शामिल कर लो गार्डन में तो सालों साल बने रहते हैं। फ्रेंड्स, हाल फिलहाल में मेरे गार्डन में इतने ही हैंगिंग बास्केट्स हैं और जो प्लांट्स देख रहे हैं वो सारे बहुत पुराने प्लांट्स हैं। काफ़ी लंबे समय से मेरे गार्डन में बने हुए हैं। कुछ प्लांट्स तो मैंने ख़रीद कर लगाया है और कुछ अपने फ्रेंड्स के साथ एक्सचेंज किया है। और इनकी रेख देख की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती है। पानी 1-2 दिन अगर नहीं देते हैं तो भी ये प्लांट सर्वाइव करते रहते हैं। और फर्टिलाइज़र के रूप में अगर साल में एक बार इसमें गोबर वाली खाद देते हैं या फिर सूखी हुई चाय की पत्ती इसके सॉइल में मिक्स करके देते हैं तो ये बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं और काफ़ी ग्रीन लुक देते हैं। अगर इन पौधों की और देख रेख करना चाहते हैं तो आप इसमें NPK फर्टिलाइज़र का स्प्रे भी कर सकते हैं, लेकिन मैं केमिकल वाले फर्टिलाइज़र यूज नहीं करती। तो मैं सिर्फ गोबर वाली खाद और सूखी हुई चाय की पत्ती इस्तेमाल करती हूँ और इसी से मेरे प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, मुझे लग रहा है वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, काम की लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपना कमेंट्स भी दीजिए फ्रेंड्स। तो मिलती हूँ किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार फ्रेंड्स।